राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 72 प्रस्तावों को मंजूरी। नई उत्पाद नीति पर लगी मुहर। कॉरपोरेशन के जरिए होगा कारोबार। राज्यसभा में SC/ST संविधान संशोधन विधेयक पारित। भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जनजाति में मिले जगह। अर्जुन मुंडा ने कहा, जनजातीय वर्ग के मुद्दों पर सरकार संवेदनशील। पैन को आधार से लिंक कराने की आज अंतिम तिथि। पहले 3 महीने 500 और फिर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के करीब। मौसम विभाग ने हीट स्ट्रोक को लेकर जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि वे कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा और राज्यसभा में आज कई महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक चर्चा के लिए कई बिल सूचीबद्ध हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राज्यसभा में कार्यकाल पूरा करने वाले सांसदों को विदाई दी गई। श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा पर उत्तर भी प्रस्तावित है, जबकि लोकसभा में नियम 193 के तहत क्लाइमेट चेंज पर आगे की चर्चा सूचीबद्ध है। इसके साथ ही देश में खेलों के प्रोत्साहन को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी रखा जाना है। देश के कई राज्यों में राज्यसभा के लिए रिक्त हुई सीटों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। मतदान के बाद आज शाम 5 बजे मतों की गिनती की जाएगी। राज्यसभा के कई सदस्य निर्विरोध भी चुने गए हैं। 5 पंजाब से, 3 केरल से, 2 असम और 1 हिमाचल, त्रिपुरा और नागालैंड से होगा। पंजाब से आई खबरों के मुताबिक वहां एक ही पार्टी के विधायकों की ज्यादा संख्या होने के कारण 500 सीटों पर बिना वोटिंग के ही निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा। जिन सांसदों की जगह पर चुनाव होगा वह सभी 2 से 9 अप्रैल के बीच रिटायर हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने उन सभी सांसदों का नाम भी जारी किया जिनका कार्यकाल पूरा हो गया। असम से रानी नाराहा और रिपुन बोरा, हिमाचल प्रदेश से आनंद शर्मा, केरल से AK एंटनी, MV श्रेम्स कुमार और सोमा प्रसाद के, नागालैंड से KG केन्या, त्रिपुरा से झरना दास और पंजाब से सुखदेव सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, श्वेत मलिक, नरेश गुजराल और शमशेर सिंह दुलो शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में नई उत्पाद नीति समेत 72 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में उत्पाद की 4 नई नियमावलियों पर मुहर लगाई गई। राज्य में अब शराब के सिर्फ 5 गोदाम होंगे। गोदामों का स्वामित्व JSBCL के पास होगा। बैठक में प्रमंडल स्तर पर ही शराब के गोदाम रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं शराब की ब्लैक मार्केटिंग और रेवेन्यू की क्षति को रोकने के लिए राजस्व नीति में बदलाव करने का भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसलों में 84 करोड़ की लागत से रांची एयरपोर्ट पर राजकीय एयरबेस बनाया जाएगा। यथानारक्षित के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, उस अनुरूप इसे कर दिया गया। आधे घंटे में बुला लीजिएगा एक्साइज। छठा प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजना अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में कोरोना संक्रमण काल के दौरान आपूर्तित 38,900 पल्स ऑक्सीमीटर के आपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति तथा शेष 37,964 पल्स ऑक्सीमीटर की प्रस्तावित
आपूर्ति की स्वीकृति। राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया। इस विधेयक में 1950 के अनुसूचित जाति संविधान आदेश में संशोधन कर झारखंड में भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने और कुछ अन्य समुदायों को जनजातियों की सूची में जोड़ने का प्रावधान किया गया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि विभिन्न राज्यों के सुझावों के आधार पर सरकार कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह झारखंड का मामला है। इसके बाद इस सदन में हमारी कोशिश होगी कि और इस तरह के अन्य राज्यों के मामले को भी ला करके समाधान के लिए लेकर आगे आए। अरुणाचल का हो गया है, कर्नाटका का हो गया है, अब उत्तर प्रदेश का और त्रिपुरा का, झारखंड का हो रहा है। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1225 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1594 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 14,307 मामले सक्रिय हैं। 1225 नए मामले दर्ज किए गए। इसके दौरान 1594 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट कम होकर अब 0.23% पर आ गया, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.20% पर पहुंच गया। देश में अब तक कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 14,307 है। अब तक कोरोना महामारी को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,24,00,000 से ज्यादा हो गई है। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 16,030 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें केवल 6 संक्रमितों की पहचान हुई है। इस अवधि में 13 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके साथ ही राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या केवल 57 रह गई है। इस बीच झारखंड की 3.5 करोड़ आबादी ने आज कोरोना महामारी से जूझते हुए 2 साल का सफर पूरा कर लिया है। 2 साल में राज्य के करीब 4,35,143 लोग इस महामारी की चपेट में आए, जिनमें से 4,29,771 लोगों ने कोरोना महामारी को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,84,06,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। के मुताबिक 184,06,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की अगर बात की जाए तो 1,59,00,000 से ज्यादा टीकों की खुराक दी गई। पिछले 24 घंटों में 22 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। आदर्श आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों के साथ साथ हजारों विद्यार्थियों ने इसमें पंजीकरण कराया है। विद्यार्थियों का चयन करने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया था। बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम का टेलीविजन चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर दिन में 11 बजे 1 अप्रैल को सीधा प्रसारण किया जाएगा। जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को देखकर ही हम अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ समय से
ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? जब जब फील हुई एग्जाम्स की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराने आत्मविश्वास को हासिल लेकर आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा ऑन 1 अप्रैल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। आपको लगता है कि जो बात आप अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं, वो आज मोदी जी सुना रहे हैं। आजकल के बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाना चाहते। ये मेरे सिलेबस के बाहर का विषय है। अच्छा, तो आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए? जी सर। प्रधानमंत्री जी का उत्तर मेरे और मेरे मित्रों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ, तो मैं आप सबको भी सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी पीपीसी 2022 में भाग लें, ताकि आप भी पीएम सर से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। जिससे आप भी जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, नमो ऐप, mygov.in, YouTube और दूरदर्शन के माध्यम। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में झारखंड के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक भी जुड़ेंगे। राजधानी रांची स्थित राजभवन में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है, जहां से वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस बीच लोहरदगा जिले के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कुजरा की कक्षा 7 की छात्रा पूनम कुमारी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से मिले अनुभव को साझा करते हुए सभी बच्चों को इस प्रोग्राम से जुड़ने का आग्रह किया है, जिसे जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट किया है। I am studying in class 7. I am from EMRS कुचरा लोहरदगा। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो हम लोगों से इतने खुलकर एक मित्र के जैसे बात करते हैं, जिसके कारण हमारा आत्मविश्वास यह सोचकर कम नहीं होता कि हम एक प्रधानमंत्री जी से बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षा के पहले मैंने पढ़ाई तो अच्छे से की होती है, पर परीक्षा लिखते समय मेरा आत्मविश्वास कम हो जाता है। परंतु परीक्षा पे चर्चा में आपसे बातें करने के बाद मुझे एक उत्साह जागने लगता है, जिससे मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने परीक्षा में अपना पूर्ण योगदान दे पाती हूँ। मैं अंततः आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही परीक्षा पे चर्चा में हमें प्रोत्साहित करें, जिससे हमारा आत्मविश्वास बना रहे। धन्यवाद। रांची स्थित रिम्स से एमबीबीएस और एमडी पास स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने राजस्थान में आत्महत्या कर ली। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस घटना पर बेहद दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर राजस्थान सरकार को इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आग्रह किया है। झारखंड उच्च न्यायालय में छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परीक्षाफल और राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थी, राज्य सरकार और जेपीएससी का पक्ष सुनने के बाद अपील याचिका खारिज कर दी और संशोधित परीक्षाफल में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 2 साल से बंद शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में सरहुल और रामनवमी शोभा यात्रा समेत अन्य धार्मिक जुलूस निकाले जाने को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है। इसके तहत एक जुलूस में 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे तक ही निकाले जाएंगे। वहीं अन्य सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने 18 नई खदानों सहित 122 कोयला और लिग्नाइट खानों की नीलामी की शुरुआत की है। नई दिल्ली में कल नीलामी के 5वें चरण की शुरुआत करते हुए श्री जोशी ने कहा कि अब तक 42 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।
के लिए अब तक की सबसे ज्यादा 109 कोयला खदानें ऑफर की गई हैं। साथ ही पहली बार लिग्नाइट खदानें भी नीलामी के लिए ऑफर की गई हैं। इस मौके पर केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये खदानें 11 राज्यों में स्थित हैं और इन राज्यों को अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में मदद करेंगी। इस नीलामी की सफलता से भारत का कोल इंपोर्ट कम करने में मदद मिलेगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत निर्माण के हमारे विजन को मजबूती मिलेगी। स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। आज के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा, उन पर पहले 3 महीने 500 और फिर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा आज समाप्त हो जाएगी। आज के बाद जिन लोगों का पैन आधार से नहीं जुड़ा होगा, उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की अधिसूचना में बताया गया है कि पैन को आधार से नहीं जोड़ने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और इसे जुर्माना अदा करने के बाद ही सक्रिय किया जा सकता है। आयकर अधिनियम के अनुसार पैन को आधार संख्या से जोड़ना अनिवार्य है, अन्यथा अगले वर्ष 31 मार्च से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। उपयोगकर्ता ऐसा कोई लेन देन नहीं कर पाएंगे जिनमें पैन दर्शाया जाना जरूरी है। जो लोग समय सीमा तक पैन को आधार से नहीं जोड़ पाते, उनका पैन आयकर रिटर्न भरने के लिए मार्च 2023 तक सक्रिय रहेगा। करदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए 31 मार्च 2023 तक की राहत दी गई है कि वो अपने पैन को आधार से जोड़कर अधिकारियों को सूचित करें। सीबीडीटी ने कहा है कि इस जुड़ाव की सूचना के साथ विलंब शुल्क भी देना पड़ेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल और प्रदूषण नियंत्रण की टीम ने कांड्रा में मौजूद नीलांचल आयरन एंड स्पंज कंपनी में प्रदूषण की जांच की। सरायकेला कांड्रा स्थित नीलांचल आयरन एंड स्पंज कंपनी में प्रदूषण जांच टीम के अचानक पहुंचने पर प्रबंधन और कर्मचारी सख्ते में आ गए। जब तक यह टीम परिसर में रही तब तक सारे चिमनी बंद रखे गए थे, लेकिन पूरा माहौल कैमरे के सामने ही प्रदूषित देखा गया है। करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में कंपनी प्रबंधन और जांच कमेटी के बीच वार्ता हुई। विजिट हम लोग किए, कुछ बिंदुओं पे जांच की गई, कुछ डेटा लिया गया है और एक और भी हम लोग मीटिंग करेंगे। इसमें शिकायतकर्ता को भी ट्रेस करने की कार्रवाई की जा रही है। उनका एड्रेस नहीं पता हम लोगों का, तो सीओ के द्वारा उनका शिकायतकर्ता का भी हम लोग सुनेंगे। और ऑनरेबल एनजीटी ने आदेश हम लोग को दिया कि फैक्चुअल रिपोर्ट यानी तथ्यात्मक प्रतिवेदन देने की बात कही है। तो तथ्यात्मक प्रतिवेदन देने के लिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए और जांच आने वाले दिनों में और आगे जाए। सरायकेला के उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सरायकेला कांड्रा स्थित नीलांचल कंपनी के द्वारा प्रदूषण फैलाने की कई स्तर पर शिकायत मिली थी, जिसके आलोक में विभिन्न पहलुओं की जांच की गई। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल की ओर से तथ्य पर आधारित जांच का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके बाद जांच टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। उसमें इस कंपनी के संबंध में एक शिकायत पहुंची है कि प्रदूषण इस कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो उसी का जांच करने हेतु 4 सदस्यीय कमेटी ऑनरेबल एनजीटी ने बनाए। इधर कंपनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक गंगाधर बाजपेयी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कंपनी में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से प्रदूषण नियंत्रण के कई यंत्र लगाए गए हैं, ताकि वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। प्रदूषण देखिए बहुत पहले होता था, कई सालों पहले होता था, और अभी हम जब से WHRB 12 मेगावाट का पावर प्लांट डाल दिया है, सबसे कम हो गया है। और ऑलरेडी हम लोग जो है करीब 3 करोड़ रुपया ESP में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इससे पॉल्यूशन अभी इसमें कई महीनों से 0 औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण एक आम समस्या है, जिसकी रोकथाम जरूरी है। यह बात अपनी जगह उचित है, मगर व्यावहारिक बात यह है कि देश की तरक्की के लिए औद्योगिक विकास भी जरूरी है। इन दोनों ही चीजों में संतुलन बिठाना ही वक्त की मांग है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन।
31 मार्च का दिन भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलन को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1867 में इसी दिन बॉम्बे में प्रार्थना समाज यानी प्रेयर सोसाइटी का गठन किया गया था। इसे सुविख्यात संस्कृत विद्वान R.G. भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, नारायण चंदावरकर और महादेव गोविंद राणाडे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में शामिल प्रमुख सुधारक ऐसे प्रबुद्ध जन थे जिन्होंने हिंदू धर्म से जुड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधारों का समर्थन किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत तक इस आंदोलन का प्रसार किया। प्रार्थना समाज ने समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं तथा धार्मिक आस्थाओं के बीच संबंधों की गहराई से विवेचना की और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए जा चुके राजनीतिक बदलावों की तुलना में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दी। प्रार्थना समाज के दो मुख्य कार्य क्षेत्र थे, उपासना और सामाजिक सुधार। रानाडे धार्मिक पुनरुत्थानवादी थे, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान अधिकांश कुरीतियां पहले से प्रचलित मान्यताओं के कारण हैं। उनके साथ समाज सुधार के दो अन्य प्रणेता थे, ढोंडो केशव कर्वे और विष्णु शास्त्री। रानाडे और कर्वे ने विधवा विवाह आंदोलन चलाया और विधवाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विधवा गृह संघ की शुरुआत की। देश के किसी भी अन्य भाग में समाज सुधार आंदोलन इतना सफल और प्रभावी नहीं रहा जितना कि प्रार्थना समाज के तत्वावधान में महाराष्ट्र में साबित हुआ। आज हम स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश अधिकारियों ने 31 मार्च 1858 को गिरफ्तार किया था। कोल्हापुर राज के शासक महाराजा भाऊ साहब के पुत्र चीमा साहब आजादी की पहली लड़ाई के दौरान 31 जुलाई 1857 तथा 6 और 7 दिसंबर 1857 के विद्रोह के प्रमुख संचालकों में थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के 27वें नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के अधिनायकों के साथ गोपनीय वार्ताएं की तथा कुछ भारतीय युवराजों और स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं को गुप्त संदेश भेजे। नाना साहेब पेशवा के दूत उनसे मिले। चीमा साहब कोल्हापुर में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में सफल रहे, जो उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासकों के लिए गंभीर खतरा बन गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर बॉम्बे भेज दिया, जहां से उन्हें 12 मई 1858 को कराची भेज दिया गया। कराची में उन्हें 11 वर्ष तक यानी 15 मई 1869 को अपनी मृत्यु के दिन तक हिरासत में रखा गया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी चीमा साहब को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद नादिर शाह की भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने गुजरात में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। ब्रिटिश सेना के हमले से बचने के लिए अपने साथियों को बचाते हुए वे गिरफ्तार कर लिए गए। 31 मार्च 1858 को उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मार्च 1859 में उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया और हिरासत में ही 12 अप्रैल 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी इस महान सपूत शहीद नादिर शाह को प्रणाम करती है। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य डी जेम्स को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मलाया में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहे डी जेम्स 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए थे। म्यांमार में ब्रिटिश सेना का मुकाबला करते हुए 31 मार्च 1944 को वे शहीद हो गए। इस महान शहीद डी जेम्स को हमारा शत शत नमन। और सेहत की बात में देखते हैं अनियंत्रित जीवन शैली से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। आजकल की अनियंत्रित जीवन शैली स्वास्थ्य के लिए खतरे को बढ़ा रही है। शारीरिक श्रम में कमी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और कई समस्याओं का कारण बनती है। आजकल की दुनिया में हम ऐसे हो चुके हैं कि जैसे हम बैठे बैठे सारे काम कर रहे हैं, मोटापे हो जाती है जो ओबेसिटी बोलते हैं, और उसके साथ साथ हम फिजिकली इनएक्टिव रहने से जो हड्डी का पोषण में भी कमी हो सकती है, उसके वजह से हड्डी कमजोर हो जाती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और उसके साथ साथ डायबिटीज का, बीपी का और हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए आप शारीरिक रीत से चुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है आप कसरत करिए या वॉकिंग पे चलिए, आप नाच सकते हैं, कोई गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
एटलीस्ट आप कम से कम दिन में 20 से 30 मिनट तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी करिए या वर्जिश करिए, जिससे बहुत फायदादायक चीज है। नियमित व्यायाम करना और पौष्टिक आहार लेना अच्छी सेहत के दो मुख्य स्तंभ हैं। नियमित रूप से व्यायाम न किया जाए या लंबे समय तक शारीरिक श्रम में कमी हो तो इससे चयापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है, व्यक्ति का वजन बढ़ता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। शरीर के अंदर आप वर्जिश करने से ऐसे द्रव उत्पादन होती है जिससे इंसुलिन का जो सेंसिटिव होती है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसके वजह से आपको जो डायबिटीज होती है वो कम हो जाती है। और शारीरिक रीत से एक्टिव रखने से क्या होगा कि जो दिल का धड़कन है और जो बहाव है वो बढ़ जाते हैं। इससे हार्ट अटैक का चांसेस भी कम हो जाती है और जो स्ट्रोक होती है उसका चांसेस भी कम हो जाती है। और आपका खान पान में भी बहुत ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम एरेटेड ड्रिंक्स का जो बोलते हैं उससे ऑस्टियोपोरोसिस होती है, वो बहुत ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। और बोन हेल्थ के लिए मतलब हड्डियों की पोषण रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत अहम चीज है। इसलिए जो खाना है, जो जैसे दूध का प्रोडक्ट्स होता है उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा मिलती है, तो वो दूध की जो भी चीज है जैसे दूध हो गया या दही हो गया या पनीर हो गया, इन सब से कैल्शियम मिलती है। और विटामिन डी भी लेना बहुत जरूरी है। आवश्यक है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम को शामिल किया जाए, सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, साथ ही ये ध्यान रखें कि आप जो आहार ले रहे हैं वो कितना पौष्टिक है। ऐसा करने से अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है। रांची स्थित मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। वहीं विभाग ने हीट स्ट्रोक को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस बीच बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हीट स्ट्रोक से बचाव को लेकर राज्य के सभी अस्पतालों को सर्कुलर जारी किया गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची द्वारा राजभाषा हिंदी की वार्षिक पत्रिका पासपोर्ट सरिता के द्वितीय अंक का विमोचन किया। इस मौके पर रांची स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रुक्का अवस्थित जल शोध संयंत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान रुक्का अवस्थित जल शोध संयंत्र के रख रखाव में आ रही कमियों से नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंताओं एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जल शोध संयंत्र का अनुश्रवण एवं उनके रख रखाव का कार्य करें। राज्य में अब कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क कॉपी दी जाएगी। इससे पहले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से कॉपी दी जाती थी। लोहरदगा जिले में पुलिस ने सेरिंगदाग थाना क्षेत्र के जुड़नी जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान 10 बंडल कोडेक्स तार बरामद किया है। इसका प्रयोग नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट करने में किया जाता है। गढ़वा जिले में पुलिस ने मझियाओं थाना अंतर्गत ग्राम करकट्टा में सरयू पाल की हत्या एवं उनके भेड़ों को मारे जाने की घटना का उद्भेदन करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 1 पिकअप, 1 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल, 1 चाकू बरामद किया है। मेधा डेयरी ने दूध की कीमत में प्रति लीटर 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। कीमत बढ़ने के बाद 1 लीटर दूध का मूल्य 51 रुपए हो जाएगा। लोहरदगा जिले में उग्रवादियों के हाथों मारे गए लखन सिंह के पुत्र को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। उसे चतुर्थ वर्गीय कर्मी के रूप में नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की गई। जामताड़ा जिले में यक्ष्मा उन्मूलन को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सिविल सर्जन कार्यालय में अभियान से जुड़े अधिकारियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण एवं कार्य की जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन को लेकर शपथ दिलाई गई। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में इन दिनों मरीजों को पीने का पानी सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जमशेदपुर का तापमान लगभग 40 डिग्री के पार चला गया है। इसके बावजूद अस्पताल में ठंडा पानी नहीं मिल रहा है।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में पोषण पखवाड़ा